हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा काइस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे जो बिहार शिक्षक एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा होने वाला है उसके लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है। उसी संदर्भ में आज हम जो है एक सेट लेके आए हैं जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सेट होगा, जिसको लगाने के बाद आप लोगों को लगेगा कि ये सेट जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। इसको लगाकर आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे जा रही है, और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में जो है आप लोगों को दिक्कत हो रही है और कौन सब्जेक्ट में जो है आप अच्छा कर रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है अपनी तैयारी को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट है, भारत में चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन है ए असम राज्य में, बी मणिपुर राज्य में, सी मेघालय राज्य में और डी मिजोरम राज्य में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी मेघालय राज्य में। तो भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक प्रदेश है भारत में और यह अवस्थित है। ऑप्शन है ए गुजरात का अंग है, बी महाराष्ट्र का अंग है, सी मध्य प्रदेश का अंग है और डी उड़ीसा का अंग है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी महाराष्ट्र का अंग है। तो विदर्भ प्रदेश क्या है? वो महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु और डी पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। अगर आपसे बिहार के संदर्भ में पूछ दे कि बिहार का सर्वाधिक पटसन जूट उत्पादक राज्य कौन है, जिला कौन है, तो वो हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ऑप्शन है ए मूंगफली, बी ज्वार, सी धान और डी गेहूँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी धान। तो भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में बोई जाती है वो फसल कौन सी है? धान है, अर्थात चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। ऑप्शन है ए भद्रावती नदी पर, बी भद्रा नदी पर, सी तुंग नदी पर और डी तुंगभद्रा नदी पे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए भद्रावती नदी पे। तो भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का बिहार में स्थान है। ठीक है, ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रथम। तो जनसंख्या घनत्व पे जो बिहार का स्थान कितना है? प्रथम है। और द्वितीय स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? 1106। आप लोगों को पहले बताया गया है कि बिहार का जो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का स्थान क्या है पूरे देश भर में? तो 12वां है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो क्या है? वो तीसरा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक सिद्धांत से भिन्न है? इसका ऑप्शन है ए, जो इसको आप पढ़ लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा हो गया है। एक क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए है और मौलिक अधिकार क्या है? राज्यों के लिए है। फिर बी ऑप्शन है, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान का अंश नहीं है जबकि मौलिक अधिकार है। सी है, निर्देश जो है परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार है। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, निर्देश जो है परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार क्या है? वो परिवर्तनीय है। आप अनुच्छेद जो है 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय में जाके आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की 10वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है ए भारतीय की राष्ट्रीय भाषा से, बी अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से, सी न्यायिक पूर्णावलोकन से और डी दल बदल विरोधी कानून से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, इसको कब लाया गया था? 1985 में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो भारत का संविधान है उसमें कुल जो है 12 अनुसूची शामिल है, 22 भाग हैं उनमें और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये जो है 10वीं अनुसूची का भाग है। कौन सा? दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और खेल के क्षेत्र से तथा सामाजिक जो क्षेत्र है उससे कुल जो है 12 लोगों को इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किस संशोधन से की गई थी? ऑप्शन है ए 73वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 62 संविधान संशोधन के द्वारा, सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा और डी 71वें संशोधन के द्वारा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है 11 नंबर, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है। यह किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद ए 352 में, बी 74 में, सी 354 में और डी अनुच्छेद 76 में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 74 में। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 74 में हुआ है। ठीक है, इसी में कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो सामूहिक रूप से क्या होगा कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन है ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है, बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, सी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है और डी, लोहे का टुकड़ा जो है लकड़ी से भारी होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो उष्मा का अच्छा चालक है, इसी कारण से प्रातःकाल छूने पर यह क्या होता है कि ठंडा प्रतीत होता है। अगला है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी नाइट्रोजन। तो हवा में सबसे ज़्यादा होती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। उसको देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से तो लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? तो लगभग 21%। और CO2 की अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो 0.03% होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान कितना होगा? ऑप्शन है ए 31 डिग्री सेल्सियस, बी 98.4 डिग्री सेल्सियस, सी 36.9 डिग्री सेल्सियस और डी 31.5 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस ताप पर जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, मतलब परमाणु के नाभिक में कौन कौन से जो है उपस्थित होते हैं? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इसका उत्तर पता है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ बाहर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, मच्छर भगाने की दवा में सक्रिय रसायन है। ऑप्शन है ए एलिथ्रीन, बी एट्रोपिन, सी 2 आइसोप्रोक्सीफिनाइल और डी बेंजाहेक्सोक्लोरोफिन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए एलिथ्रीन। तो मच्छर भगाने की दवा में सक्रिय रसायन कौन है? एलिथ्रीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटोप नाभिक का वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, बी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है और डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या जो है भिन्न होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन है ए 108, बी 200, सी 308 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 18 का बी। ठीक है, मतलब 20 वर्ष में जो है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 200 होती है। ठीक है, अगला है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बी वे अधिक देर तक घर से बाहर रहते हैं, सी केवल उनमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है और डी उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, उनमें केवल क्या होती है? एक्स क्रोमोसोम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग जो है अवस्थित हैं? ए गहरे समुद्र में, बी उपतट में, सी सांस्कृतिक अंतःस्थलीय तंत्र में और डी प्राकृतिक अंतःस्थलीय तंत्र में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी उपतट में। तो भारत के सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहाँ स्थित है? उपतट में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में जो है ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, सामान्यतः तापमान जो है ऊंचा रहता है और डी आकाश साफ नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है, इसी कारण से क्या होती है कि जो तेज हवा वाली रात होती है उसमें ओस नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? ऑप्शन है ए अधिक गहराई के कारण, बी आकाश के परावर्तन और जल के कणों के प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण, सी जल के नीले रंग के कारण और डी
जल के ऊपरी सतह के कारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण से क्या होता है कि समुद्र वस्तुतः नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग, बी एल्बेट्रॉस, सी कीवी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा सी कीवी। तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? ए अति चराई के द्वारा, बी वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, सी वनारोपण के द्वारा और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी वनारोपण के द्वारा। तो मृदा अपरदन को जो है वो वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन है ए 5 करोड़ वर्ष, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 20 करोड़ वर्ष और डी 25 करोड़ वर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 25 करोड़ वर्ष। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आप लोगों को पता है कि सूर्य का जो कोरोना का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न है इसमें कि सूर्य को जो है सूर्य की जो किरण होती है उसको पृथ्वी तक आने में लगभग कितना लगता है? 8.3 सेकंड लगता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा हमेशा पूछा जाता है, आप इसको ही तैयार करके रखेंगे। अगला प्रश्न है, टीन मिलता है ए प्लेसर निक्षेपों में, बी कयांत्रित सेलों में, सी अल्पशिलिक आग्नेय सेलों में और डी उपर्युक्त में से सभी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा कयांत्रित सेलों में। तो टीन का किस में मिलता है? कयांत्रित सेलों में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातंत्री भारत के शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से और डी हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, भारत की प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो हम भारत के लोक शब्दों से होती है। ठीक है, आप लोग पता है कि संविधान सभा में जो है प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है? ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में और डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल लोकसभा में। तो कोई भी वित्तीय बिल जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है ए संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा और डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा क्या होता है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है भारत में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है ए 1930 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में और डी 1911 ईस्वी में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों को बी 1929 ईस्वी में। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, उसी वर्ष क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और चूंकि ये 26 जनवरी को हुआ था, इसी कारण से हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या होते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1919 जो है भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ए कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बदले जाने के कारण, बी जालियांवाला बाग त्रासदी के कारण, सी बंगाल विभाजन के कारण और डी खिलाफत आंदोलन से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी जालियांवाला बाग त्रासदी से। आप लोगों को पता है कि जनरल डायर ने जो है नृशंस हत्या करवाई थी लोगों की, कब? 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना। तो इसी कारण से क्या है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1919 जो है वो है प्रचलित है। तो ये आप डेट भी याद रखेंगे, 19 अप्रैल को ये घटना हुई थी। ठीक है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में। अगला प्रश्न है, वंदे भारत गीत के रचनाकार थे? ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सरोजिनी नायडू, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए आगा खान ने, बी नवाब सलीमुल्लाह ने, सी लियाकत अली खान ने और डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो पाकिस्तान के अलग राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान वर्ड है वो रहमत अली ने दिया था, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उन्होंने पाकिस्तान वर्ड को दिया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1852 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में और डी 1885 ईस्वी में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जनरल ए ओ ह्यूम थे, इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था और उसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आप ये भी याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? ऑप्शन है ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। तो निम्न में से कौन से जो नेता थे वो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? ऑप्शन है ए क्लीमेंट इटली, बी एंथोनी ईडन, सी विंस्टन चर्चिल और डी हेराल्ड विल्सन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सी नदी किस नगर से होकर बहती है? आपका ऑप्शन है ए लंदन से, बी पेरिस से, सी रोम से और डी फ्रैंकफर्ट से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस से। आप लोगों को अगर क्वेश्चन इससे घुमा के पूछे कि पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो वो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी पश्चिम चंपारण और डी पूर्वी चंपारण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी पश्चिमी चंपारण। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेतिया है। तो ये पश्चिम चंपारण जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, तो वो शिवहर हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो पटना हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? ऑप्शन है ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बेंगलुरु में और डी कोयम्बटूर में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है एक सरकारी योजना है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पंजाब में उग्रवाद आतंक को रोकने के लिए, बी विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, सी लड़कियों की विद्यालय शिक्षा को सुधारने के लिए और डी वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए प्रथम 1951 से 1956, बी द्वितीय 1956 से 1961, सी तृतीय 1961 से 1966 और डी चतुर्थ जो है 1966 से 1971। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी चतुर्थ जो है 1966 से 1971। ये अवधि सत्य नहीं है, ये योजना अवकाश का काल था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है ए टेनिस के लिए, बी फुटबॉल के लिए, सी गोल्फ के लिए और डी जो है बैडमिंटन के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी बैडमिंटन के लिए। तो थॉमस कप जो पुरस्कार है वो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा, अभी करंट अफेयर में एक न्यूज़ था कि भारत ने प्रथम बार जो है इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? ऑप्शन कहाँ हुए थे? ऑप्शन है ए पेकिंग में, बी टोक्यो में, सी नई दिल्ली में और डी कोलंबो में। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नई दिल्ली में। तो 1951 में जो है प्रथम एशियाई खेल हुए थे और ये कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश पादुकोणे जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए बैडमिंटन में, बी हॉकी में, सी फुटबॉल में और डी टेनिस में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए बैडमिंटन में। तो प्रकाश पादुकोणे जो हैं वो बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से और डी टेबल टेनिस से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी फुटबॉल से। तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी सुभाष चंद्र बोस, सी देवी चौधरी लाल और डी जो है मोरारजी देसाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1955 ईस्वी में और डी 1958 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 1951 ईस्वी में। तो भारतीय संविधान के जो प्रथम संशोधन विधेयक पारित हुआ था वो किससे कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। और ये किससे संबंधित थी? तो ये भूमि बिल से संबंधित थी। अभी तक जो है भारतीय संविधान में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति, बी आर अम्बेडकर समिति, सी जस्टिस कृष्ण अय्यर समिति और डी बाबू जगजीवन राम समिति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब किया गया था? 1957 में की गई थी। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा की थी और इसको जो है 1958 में लागू कर दिया गया था। और इसी के तहत जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो है राजस्थान के जिले में वहाँ पंचायत की जो है व्यवस्था दी गई थी। लेकिन इसके बाद जो है बहुत सारी समितियाँ आई और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो है 1992 में पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था, फिर 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद जो है आपका 1985 में जो है वो जीवी के राव समिति का गठन हुआ, फिर एल एम सिंघवी का कमेटी का गठन भी 1985 ईस्वी में हुआ, फिर 1988 में थुंगन कमेटी का गठन हुआ और अंततः जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत को स्थान दिया गया और इसी के तहत जो हुआ भारत में ग्राम पंचायतों को जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया उसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आप स्थानीय सुशासन के चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें कुल 29 विषय भी होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बीपीएससी में प्रायः पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखेंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्न में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सी राजगोपालाचारी, डी लाला लाजपत राय और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या होता है ऑप्शन, इसका क्या है क्वेश्चन, गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर जीता? तो भारत को हराकर जीता है। इससे पहले वर्ष 2021 में जो पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसका खिताब जो है न्यूजीलैंड ने जीता था वर्ष 2021 में और उसमें भी उन्होंने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सेट को देखा और उम्मीद है कि इसमें आप लोग बेहतर प्रदर्शन किए होंगे और निरंतर जो है आगे बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे और आगामी आने वाले शिक्षक एग्जामिनेशन में आप जो है बेहतर करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए इस चैनल पे बने रहिए लगातार, इसमें ऐसे ही सेट लगातार चलाया जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी को इसी माध्यम से आकलन कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।